पहले मैं छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा हो जाता था। घर में ऑफिस से आता था तो इतना गुस्सा हो जाता था, कुछ ऐसा वैसा बच्चे ने कुछ किया था। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और इतना अच्छा बाबा जी महाबाबा अवतार के ध्यान हॉल में ये मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत धन्य मानता हूँ। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम हैं PSSM के इस मंच पर। दोस्तों, हम हैं PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनके ध्यान की जर्नी हमें प्रेरणा देती है। और सिर्फ हमें ही प्रेरणा नहीं देती, बल्कि वो खुद कैसे ध्यान से अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में हम उनसे जानते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ नवसारी गुजरात से मौजूद हैं संजय प्रधान सर, जो कि एक एडवोकेट भी है। आइए जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सर, सबसे पहले सवाल जो होता है वो यही कि हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे और नवसारी गुजरात के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं नवसारी गुजरात से हूँ। पेशे से मैं एडवोकेट एंड नोटरी हूँ। 28 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। और नवसारी गुजरात ऐसा जाना जाता है कि साउथ गुजरात का एरिया है वापी टू टापी। इसमें सबसे पीसफुल है तो नवसारी है। और नवसारी बहुत हिस्टोरिकल प्लेस से भी जाना हुआ है। नवसारी के पास दांडी शीशोर है, वह गांधी जी ने सॉल्ट का ये किया था। दादा भाई नौरोजी जो बहुत बड़े हो गए, उनका बॉर्न प्लेस भी नवसारी है। ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं जो बिलोंग्स करते हैं नवसारी से। जी, तो सर, आपके ध्यान की जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि आप कैसे जुड़े और क्या अनुभव रहे हैं अभी तक आपके ध्यान के। ऐसा है ना, मेरी वाइफ शिल्पा प्रधान, वो बहुत ध्यान कर रही थी। घंटों घंटों बैठी थी, रात को भी बैठी थी। तो ज़िंदगी में एक सीखा था कि कोई कुछ भी करे उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। इसीलिए मैं कभी उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं किया कि कुछ नहीं किया। फिर एक मई 19 को पत्री जी सर सूरत पधारे थे। तो इसने बोला पत्री जी सर आ रहे हैं, जाना है। मैंने बोला ठीक है। तब तो मैं ध्यान करता नहीं था, मेडिटेशन आता नहीं था, कुछ भी आता नहीं था। फिर भी मैं गया था, मेरे गाड़ी में उसके साथ 2-3 मास्टर से उनको लेके गया। तो मैं तो फील ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, एक उनका ड्राइवर बन के जा रहा हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि मेडिटेशन नहीं करता था, ध्यान क्या है पता नहीं था। घर में ध्यान हो रहा है उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था, ना उसे कुछ पूछा था इसके फ़ायदे क्या है नहीं। तो उनको लेके गया। बड़ा हॉल था, 400-500 लोग बैठे थे। तो मैं तो बहुत पीछे बैठा था। तो पत्री जी सर ने मुझे बुलाया और बोला लंबू भगवान आगे आओ। मुझे भी बहुत सरप्राइज़ हुआ। तो फिर मैं स्टेज पे गया, बोलो शेयरिंग करो। तो मैंने पत्री सर से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो मैं पेशे से लॉयर हूँ, कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है क्लाइंट के लिए, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने साफ साफ बोल दिया। तो बोले कुछ भी बोलो, ऐसा मुझे बोला। तो मैंने इतना बोला, मैं आज तक मेडिटेशन नहीं करता था, लेकिन आज से मैं शुरू करूँगा। और नवसारी में भी पिरामिड आएगा, और पिरामिड आएगा तो सर आपको आना है। उसको मैंने पत्री सर से रिक्वेस्ट किया था। बोले ठीक है जाओ, पिरामिड आएगा। तो पत्री सर ने इतना दिल से मुझे हक किया। और फिर पत्री सर बोले मुझे इधर पापी करो। तो मैंने पत्री सर से इतनी पापी की थी, इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा।
जी सर, तो बहुत फ़नी भी है और बहुत ही ज़्यादा एंड्योरिंग भी है, क्योंकि कहीं न कहीं समझ नहीं आ रहा है कि इस पे हम क्या बोलें कि आप तो कभी ध्यान करते नहीं थे और पत्री सर ने आपको बुला लिया, तो वो कहीं कहीं न कहीं वो एक रास्ता दिखा रहे थे आपको और कहना चाह रहे थे हाँ कि अब तुम्हें ध्यान करना चाहिए और तुम्हें ध्यान हाँ। शुरू कर देना और चाहिए। उस मीटिंग में ही मैंने पत्री सर से बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं ध्यान तो नहीं करता, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग्स हुआ कि मैं ध्यान नहीं करा। और इतने बड़े मास्टर्स पत्री जी से, परमपिता ब्रह्मा पत्री जी मुझे गले लगाया, तो कुछ ना कुछ तो है ही। तो मैंने फिर उनको प्रॉमिस किया था, तब से मैं ध्यान की शुरुआत की। जी सर, बहुत खूबसूरत, अच्छा किया आपने कि क्योंकि आप गए, आपको जाना था, आप ड्राइवर बन के गए लेकिन आपको जाना था और वो लिखा था वहाँ पे जाना था, इसीलिए आप वहाँ पे गए और आपने बिल्कुल पत्री जी बिल्कुल ने आपको बुलाया और आपने जिस बिल्कुल तरीके से ये बिल्कुल पूरा का पूरा एक सिचुएशन हुआ, बहुत एग्जैक्टली। खूबसूरत सर। तो अब जब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया और जब आपने देखा कि जैसे आपने बोला आपकी वाइफ भी ध्यान करती थी, तो क्या कोई बदलाव आपके अंदर आपको महसूस हुआ? बिल्कुल, पहले मैं छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा हो जाता था। घर में ऑफिस से आता था तो इतना गुस्सा हो जाता था, कुछ ऐसा वैसा बच्चे ने कुछ किया था, लेकिन उस पर बहुत कंट्रोल आ गया। मैं कितना भी थका हुआ आता हूँ तो माइंड कूल रहता है, जो गुस्सा था वो बिल्कुल निकल गया, एकदम स्टेडी हो गया। और मेरे प्रोफेशन में भी बहुत प्रोग्रेस हुआ, क्लाइंटेज में भी प्रोग्रेस हुआ। तो किस तरीके से सर आप ध्यान का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशन में? क्योंकि कहीं न कहीं आपने कहा कि आप झूठ कोर्ट में तो बोलते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं बोलते, लेकिन हाँ। ध्यान से आपको बहुत शांति मिलती है। तो उसका किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं? जब से पिरामिड से जुड़ा हुआ हूँ, पीएमसी से जुड़ा हूँ, मैंने मेरे ऑफिस में पिरामिड्स लगा दिए हैं। और जो कोई आता है वो क्यूरियोसिटी से पूछता है ये क्या है, इससे क्या होता है, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये पिरामिड है, पीएसएम से हम जुड़े हुए हैं, हम ध्यान करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये पिरामिड देख के अपना पीएसएम से भी ये कैनवासिंग कर देता हूँ, प्रचार कर देता हूँ और सबको बताता हूँ। एक दो जन तो बहुत क्लोज हो गए थे। एक कपल आया था, तो शाम को टाइम 7 बजे ऑफिस बंद करने का टाइम था, तो आए, फिर उनका लड़के का प्रॉब्लम था, तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या है, तो पिरामिड है। तो मैंने उनको दोनों, मेरे ऑफिस में भी मैंने 10-15 पिरामिड रखे ही हैं। जो आता है कोई पूछता है उनको बैठा देता हूँ और पहना देता हूँ पिरामिड कैप। और 10 मिनट पत्री जी का फ्लूट वाला म्यूज़िक है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो उनको 10 मिनट मैंने मेडिटेशन करवाया, फिर उनको भी इतना अच्छा लगा, तो वो अब हस्बैंड एंड वाइफ नवसारी हर संडे को सेंटर पर आके ध्यान करने लगे। तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको पिरामिड्स के बारे में बताते हैं, पिरामिड कैप्स पहना के उनको ध्यान कराते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ध्यान प्रचार कर रहे हैं आप। तो सर इसके साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि और किस तरीके से आप ध्यान प्रचार करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो आपने शुरू कर दिया है ऑफिस में, और इसके अलावा आप क्या करते हैं ध्यान प्रचार के लिए? इसके अलावा हम स्कूल, कॉलेजेस, ओल्ड एज होम में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ ध्यान कराते हैं, फिर उनका फीडबैक भी लेते हैं, वहाँ ध्यान हो रहा है कि नहीं वो भी करते हैं। तो आपने अभी बोला कि फीडबैक लेते हैं, तो सर थोड़ा फीडबैक के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अनुभव कर रहे हैं हम उसके बारे में जानें कि क्या उन पे ध्यान का असर हो रहा है कि नहीं। तो क्या फीडबैक्स मिलते हैं आपको? वो फीडबैक में ऐसा कोई ने सामने से बोला, वो बोले हमारे घर में थोड़ा झगड़ा कम हो गया, हमारे रिलेशन अच्छे हो गया, किसी को फाइनेंशियल इश्यू था, किसी के पैसे ब्लॉक हो गए थे, उनको बताया, तो वो उनका पैसा भी रिलीज़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों पर पिरामिड और ध्यान बहुत इफ़ेक्टिव है। और कोई भी, मैं तो, वो बोलते हैं सब दर्दों की एक दवा, तो वैसा ही मैं बोला सब दर्दों की एक ही ये पिरामिड और मेडिटेशन, ध्यान करो, पिरामिड पढ़ो। बहुत
बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत। तो सर इसके साथ ही साथ अगला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे अनुभव हम महसूस करते हैं। आँखें बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो विज़न्स हमें आते हैं। तो कुछ ऐसे विज़न्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं रेगुलर नवसारी सेंटर में ध्यान करता हूँ। बहुत महीनों तक मुझे कुछ भी कभी भी कुछ विज़न नहीं आया, लेकिन एक बार विज़न आया। उसमें मुझे गुरु दत्तात्रेय दिखे, गणेश जी दिखे, बुद्धा दिखे और शंकर भगवान दिखे। और अभी हम नीम करोली बाबा और महाअवतार बाबा पे गए थे दर्शन करने। वहाँ जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ मैं बैठा था मेडिटेशन करने के लिए। तो वो बाबा जी का जो फ़ोटो था मैंने ध्यान करा। तो बाद में हमारे साथ वंदना जैन थी जो पिरामिड मास्टर है भोपाल से, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको सुलाया था। मैंने बोला वंदना आपको कितना टाइम रेस्ट करना है? तो वो बोली संजय भैया मुझे कम से कम आधा घंटा तो सोना ही है, तो ही मैं चल पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है आप सो, मैं अंदर जाके ध्यान करता हूँ। मैं अंदर बैठा, 15 मिनट में तो मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने देखा वंदना ने तो आधा घंटा बोला है, 15 मिनट और बाकी है, 15 मिनट बाहर जाके क्या करूँगा। तो मैं आंखें खोल के ऐसा ही वो फ़ोटो को ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो वो फ़ोटो के राइट शोल्डर से पहले एक ट्रायंगल जैसा निकला, वो फिर धीरे 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 करके झूम होके पास आया तो एक मंदिर था। उसके बाद ऐसा कोई पेट चल रहा है यहाँ से ऐसा लगा, तो फिर वो भी आगे आया। फिर वो एक डॉगी था, हम डॉगी को बहुत लव करते हैं, हमारे घर भी एक पेट डॉग है। तो देखा तो वाइट डॉगी था और इतना पास आके खड़ा रहा कि उसकी ब्रीड कौन सी थी वो भी मुझे पता चला, लैब्राडोर था। फिर वो मंदिर वहाँ स्टडी हो गया, डॉगी आगे फिर डॉगी भी आगे नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसे कुछ विज़न आ रहा था। तो फिर पहले धीरे 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 आगे आया और फिर एकदम फेस क्लियर होने लगा। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान आए, दिख रहे थे, मेरे को दिख रहे थे। तो एक 7-8 सेकंड दिखे, फिर रिमूव हो गए। मैं तो देखता ही हूँ। बाद में दूसरा फेस आना शुरू हुआ और वो एकदम क्लियर आया। वो दिख रहा है बुद्धा जी, जो बुद्धा जी का जो स्टैचू है नेक के और ये स्प्रिंकल वाले, वो एकदम क्लियर आ गया। वो 7-8-10 सेकंड रहे फिर चले गए। उसके बाद लास्ट में थर्ड वन आया, ऐसे धीरे धीरे आगे। पहले ऐसा फैंड आता था, फिर धीरे धीरे आगे आता। फिर वो शंकर जी थे, शंकर जी 7-8 सेकंड रहे फिर निकल गए। फिर वो बाबा जी के फ़ोटो के सामने अखंड दिया जल रहा था। तो वो ऐसे बुझने की तैयारी थी। तो मुझे ख्याल आ गया दीवा बुझाने की तैयारी, इसीलिए मैं उठ के वो अगरबत्ती की सली थी उससे वो ये थोड़ा वाट ऊपर की। तो फिर नज़र पड़ी उधर तेल ख़त्म हो चुका था और दिया बुझने की तैयारी। तो मैं जल्दी बाहर गया कि किसी स्वयं सेवक को बोलूं। मैंने देखा बाटली तो है नहीं, तो मैं जल्दी बाहर गया। तो वहाँ कोई स्वयं सेवक नहीं थे, ये कन्या साधक थे आश्रम के। तो मैंने बोला नीचे ड्रॉवर जैसा दिखा, तो मैंने बोला चलो ड्रॉवर का, अपन तो कुछ गलत करते नहीं, अपने को अखंड दीवा को अखंड रखना है। इसीलिए मैंने वो ड्रॉवर खोला, उसमें ऑयल की बाटली थी, पूरा ऑयल भर दिया और दीवा पहले जैसे प्रकट करने लगा। फिर मुझे इतने अंदर से खुशी हुई कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हो गए। तो ये दीवा चालू रखने का मुझे श्रेय मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर हमारा शेयरिंग रूम में जाते थे सब मास्टर्स हैं, तो मैंने
वहाँ मास्टर थे, उनसे ये शेयरिंग किया तो बोला ये बहुत बड़ी तुम्हारा हाथों से हुई है, जो दिया बुझ रहा था उसको आपने चेतना दी है और वो चेतना आपको मिली है, तो ये बहुत बढ़िया काम है। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था और इतना अच्छा बाबा जी महाबाबा अवतार के ध्यान हॉल में ये मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत धन्य मानता हूँ। और मेरा विश्वास पहले से था, अभी भी है, लेकिन अब वहाँ जाने से और बढ़ गया, पक्का हो गया। और कुछ भी हो अब ध्यान नहीं छोड़ना है, ध्यान नहीं करना है। जी सर, बहुत खूबसूरत सर आपने जिस तरीके से बताया और इतनी अच्छी स्टोरी कि आपको मिला और आप कहाँ-कहाँ ढूँढने के लिए गए, लेकिन तेल आप ही को मिलना था हाँ। और वो फिर ड्रॉअर खोलते ही आपको मिल गया। मिल गया। तो वो था कि वो आप ही को करना है, वो आपके हाथ से होना है, हाँ इसीलिए। तो ये कहीं न कहीं ध्यान में आने के बाद से आपको एक बोलते हैं ना कि एक हाँ हिंट टाइप आपको मिला कि हाँ ठीक है, ये तुमको करना है, उठो जल्दी जाके ये करो। बहुत खूबसूरत सर। और आपने अभी एक चीज़ बोली कि आप अपने मास्टर्स के साथ शेयरिंग करते हैं, तो इससे एक और चीज़ निकल के आती है कि हम जब सज्जन सांगत्य करते हैं, अपनी जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो क्या आप स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते हैं? हाँ करता हूँ। जी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम सेंटर पे जाते हैं, फिर एक 40 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, बाद में कोई ना कोई टॉपिक पे चर्चा होती है, वो चर्चा करते हैं। फिर ये जूम सेशंस है, उसमें सब ये है मास्टर बनो, स्वयं के मास्टर बनो, वो सब मैं सुनता हूँ। और रात को सोने के टाइम मैं अपने बड़े बड़े मास्टर है, आलेख्या जी है, दीप्ति नडेला मैडम हाँ है, उनका कुछ न कुछ सुन के ही सोता हूँ। और लास्ट में मैं पत्री सर का फ्लूट म्यूजिशियन मुझे इतना अच्छा लगता है, तो मैं वो चालू करके बेड के पास रख के सो जाऊँ। जी, तो बहुत कामनेस और बहुत शांति मिलती होगी बिल्कुल इससे। बिल्कुल। तो सर अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ, आपने अभी पिछले जो जवाब दिए उनमें आपने पिरामिड का ज़िक्र किया। तो क्या नवसारी में या एक जो पिरामिड बनने की बात जो हुई थी, जो आपने कहा था कि पत्री जी ने कहा था पिरामिड बनेगा, तो क्या वो बन रहा है या उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो जर्नी कैसी चल रही है अभी? पत्री जी सर ने बोला था पिरामिड आएगा, और पत्री जी सर कहते थे कि जो मन में आया, जो दिल में आया, वो होके ही रहता है, तो तुम अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो हम नवसारी सेंटर में एफर्मेशन करते थे कि नवसारी में पिरामिड 40x40 का आ रहा है, हाथ में हाथ पकड़ के हम उसके नीचे ध्यान कर रहे हैं, ऐसा एफर्मेशन देख रहा था। हमारा नवसारी सेंटर बहुत छोटा है, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं और मेरा फ्रेंड जम्बू करके, फिर हमने दोनों ने ऐसा सोचा कि चलो कोई जगह तो नहीं मिल रही, या तो स्ट्रीट में है, ज़्यादा लोग भी नहीं बैठ सकेंगे, तो अपन ही कुछ करते। तो एक नया साइट ओपन हो रहा था, तो हम वहाँ गए। राजेश भाई करके है मेरे दोस्त, अच्छे बिल्डर है, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो एक संडे के दिन हम शाम को गए उसकी साइट देखने। तो हमने पहले स्टार्टिंग ही ऐसे किया, देखो राजेश भाई, हम यहाँ आए हैं प्लॉट लेने के लिए, तो हम एज ए इन्वेस्टर नहीं आए हैं, हमको एक पिरामिड बनाना है, उसके लिए जगह चाहिए। तो बोला आपको कितनी जगह चाहिए, कितनी साइज़ का बनाना है? तो उन्होंने पूछा मुझे, तो हम तो 40x40 का, तो 2000 स्क्वायर फीट जगह बहुत हो गई। तो मैंने बोला वो ये पूछ रहे थे 1000 बढ़ा के बोलो ना, आपने क्या जाता है? तो मैंने बोला 3000। तो फिर बोला तुमको 3000 चाहिए, मैं 6000 आपको अलॉट कर दूंगा। फिर वो हमारे साथ चित्रा अय्यर थी नवसारी के, वो पिरामिड के बेनिफिट्स, पिरामिड की चर्चा, करताल का पिरामिड, पीएससी के बारे में उसको बताने लगी, तो उसको ज़्यादा फीलिंग्स अंदर से आने लगी होगी। तो बोला छोड़ो, एक काम करो, ये मेरा इतना प्लॉटिंग हो रहा है 200 बीघा में, आपको जो कॉर्नर पे चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, मैं आपको 10,000 स्क्वायर फुट जगह देता हूँ पिरामिड बनाने के लिए। 10,000 स्क्वायर फुट, आज उधर 1000 भाव, कम से कम गिना तो 1 करोड़ रुपए की जगह वो डोनेट करने के लिए रेडी हो गया। और बोला 2,21,000 पहला डोनेशन मेरा, और मेरे ग्रुप से मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा।
तो 52 लाख रुपीस का तो डोनेशन कुछ काम शुरू होने से पहले सिर्फ थॉट आया, चर्चा हुई, इतना बड़ा होगा। फिर दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया, ये संजय भाई आप 2-4 दिन के लिए रुक जाओ, मेरा 2-3 डील और हो रहा है, तो मैं आपको ऐसी जगह दूंगा कि वह बेस्ट में बेस्ट होगी और आपका ये पिरामिड के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी उसका मतलब दिल्ली में हूँ, उसका 2-3 दिन से फ़ोन आ रहा है कि संजय भाई आप कब आ रहे हैं, वो जगह देखनी है, वो जगह देनी की आपको। तो अब उसको भी इतना अंदर से फीलिंग्स हो रहा है और इतना पॉजिटिवनेस बढ़ गया होगा, तो सही में तो मुझे उसके पीछे लगना चाहिए, भाई तू देने वाला है ना, तू कब दे रहा है, कब बता रहा है। तो मैं फ़ोन नहीं कहता, उसके सामने से फ़ोन आते हैं, क्या आप कब आ रहे हो। वो जगह वाला 2-3 बार पूछ रहा है कि कब आने वाले, कब आने वाले। तो जो दिल से सोचते हैं, पॉजिटिवनेस रखते हैं, ध्यान करते हैं, पिरामिड जगत से जुड़े हुए, तो उनका मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी कोई लाइफ में आशा या काम अधूरा नहीं रह सकता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ध्यान करो, पिरामिड से जुड़े रहो। बहुत खूबसूरत सर, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की प्लानिंग पे अपने आप काम होते रहेगा। ये बिल्कुल, पेन है बिल्कुल। जो अपने आप चलते रहेगा। बिल्कुल 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 सही उस है। तरीके से ये जर्नी आपकी चल रही है सर। बहुत अच्छा लगा जानकर, क्योंकि बहुत जो हमारे ध्यानी आते हैं, जो हमारे मास्टर जब अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वक्त है, वक्त लग रहा है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपका होते जा रहा है, होते हाँ जा रहा बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत खूबसूरत सर। और सर इसके साथ ही साथ अब मैं आपसे आखिरी का एक सवाल जो लेना चाहूँगी वो ये है कि क्या आप शाकाहारी हैं या थे? मैं पहले शाकाहारी नहीं था। हुँ, हम मराठी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, उसमें तो ये मोस्टली हर संडे नॉन-वेज। एंड नॉनवेज होता ही है। मैंने बीच में 8-10 साल के लिए ब्रेक कर दिया था। फिर मेरी वाइफ शिल्पा, वो तो नॉनवेज मुझसे भी ज़्यादा पसंद करती होगी, ऐसा बोलूँ तो कर लीजिए, और बच्चे भी बहुत प्यार से नॉनवेज करते हैं। तो मैं बच्चे को बहुत फोर्स करते, नहीं डैडी, हाँ हम सब होटल में जाते, हम तीनों नॉनवेज खाते, आप वेज खाते तो अच्छा नहीं लगता, आप खाओ, आप खाओ। इसीलिए मैंने बोला बच्चे इतने प्रेम से बोल रहे हैं तो उसको मना करना भी अच्छा नहीं लगा। अंदर से दुख होता है कि बच्चे इतना प्रेम से खाने की बात करते हैं तो नहीं खाते। इसीलिए मैं पहले खाता था, बीच में 10 साल बंद कर दिया था। इसलिए बच्चे का मन रखने के लिए मैंने खाना शुरू कर दिया था। फिर ये PSM से जुड़े, हमारी 25th एनिवर्सरी थी, तो मेरे बेटी ने ही हमारा होटल बुकिंग और सब कर दिया था। वह सब उसने अरेंजमेंट कर दी थी, तो हम गए थे। वहाँ शिल्पा ने बोला कि बस आज ये मेरा नॉनवेज का आखिरी दिन है, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने इमीडिएट विदिन ए सेकंड बोला तू नहीं खाई, नहीं, मैंने भी छोड़ दिया। तो उस दिन से हम दोनों का शुद्ध शाकाहारी, और कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा जानकर, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने PSSM में सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, शाकाहार और ध्यान, इन चारों को प्रमोट करते हैं। और हम यही बोलते हैं कि ये चारों साथ में मिलकर ही आप एक अच्छे इंसान, एक बहुत पीसफुल इंसान बन सकते हैं। काम क्योंकि उनमें जो क्रूरता है, बिल्कुल जो बिल्कुल। वो हमारे अंदर घुसती है अगर आप ऐसे नॉनवेज खाते हैं, तो इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा जानकर सर कि आपने नॉनवेज को बिल्कुल त्याग दिया। और उतना ही नहीं, जिस तरीके से आप ध्यान प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप स्वाध्याय सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, और जिस तरीके से ध्यान से आप जुड़े, ये पूरी की पूरी जर्नी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी पूरी की पूरी स्टोरी जानकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में आए। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से संजय सर ने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और बताया कि पहले तो वो मेडिटेटर नहीं थे, पहले तो वो ध्यान नहीं करते थे, लेकिन पत्री जी से मिलकर किस तरीके से वो ध्यान से जुड़े और ध्यान ने किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बदली। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। हम हैं PSSM में, तब तक देखते रहिए प्रेम से हिंदी। धन्यवाद। हम